आराध्य परम पुरुष सद्गुरु श्री महान साहब जी मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं रमैनी नंबर 81, देव चरित्र सुनो हो भाई, जो ब्रह्मा सो देव नसाई। दूजे कहूं मनोदर तारा, जय घर जेठ सदा लगवार। सुरपत जाय अहिल्या छरी, और सुर घुरु घरन चंद्र में हरि। कहें कबीर हरि के गुण गाया, और कुंत कर्ण कुआरी जाए। ये रमय नंबर 81 है। इसमें चौपाई 4 हैं। एक एक चौपाई में सद्गुरुदेव ने विषय भाव भरा हुआ है। साहब कहते हैं देव चरित्र सुनो हो भाई, देवतन के चरित्र देख लो। जितने पहले जितने देवता हुए, इंद्र को देख लो, चंद्रमा को देख लो, जिनको देवता कहे, विष्णु देवता को देख लो, ब्रह्मा को देख लो, विष्णु को देख लो। है देव चरित्र सुनो भाई, जो ब्रह्मा सु धीव न साई। जो ब्रह्मा जी थे, अपनी धी को भी नहीं पहचान सके, अपनी बेटी को नहीं बख्श सके। अब इनका भजन करके कौन पार होगा। तो देव और देव देवता को भी कहते, दानी को भी कहते हैं। और दान करे और दूसरे की जान से ले आवे, और झूठ बोल करके लावे, कहे कि मेरे को 1000 लोगों को या 100 लोगों को या 500 लोगों को भोजन कराना है, और करावे 10-5 लोगों को, 50-100 लोगों को, और सारे पैसा को मार जाए। ऐसे चरित्र से गंदे माने जाते हैं, ठीक नहीं माने जाते। अरे दानी है और तू कहीं से लाया है दान के लिए, तो उसको पूरा दान करना चाहिए, भोजन पूरा करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, कथा कराते हैं, सत्संग कराते हैं, 2 महीना पहले से ही पर्चियां कटवाते रहते हैं, लाखों रुपए खर्च कर लेते हैं, और 20 लाख इकट्ठे कर लेते हैं, तब लाख रुपए खर्च करते हैं। ये बहुत बड़ा दोष है। ऐसे कर्म करने वाले का अंतःकरण कभी पवित्र नहीं होता। इसलिए देव हो तो देव बनो। दानी को ही देव कहते हैं, और देव उनको भी कहते हैं जो वह बंधनों से छुड़ाने। बंधनीय गुरुदेव तुमको, बंधनीय गुरुदेव। सदु श्री पूरन साहब ने भी कहा है पर गुरुदेव। तो देव चरित्र सुनो हो भाई, जो ब्रह्मा सुदेव नसाई। दूजे कहूं मंदोदर तारा, और दूजे देख लो मंदोदरी विभीषण ने रख ले, और तारा सुग्रीव ने। ये दोनों छोटे छोटे भाई थे। रावण से छोटा विभीषण था, और बाली से छोटा सुग्रीव था। दूजे कहूं मंदोदर तारा, और जय का जेठ सदा लगवारा। जो जेठ थी, जो बड़ी थी, भाभी थी, उनके साथ में ये लगे रहे। अब बताओ इनका भला कैसे होगा। न आज होगा, न कल होगा, कभी नहीं होगा। इनका जीवन बिगड़ गया। सुरपत जाए अहिल्या छरी। और सूर्य देवता को कहते हैं, और देवताओं का राजा कौन था? इंद्र था। जे इंद्र नहीं मान लेना, कहते वर्षा करता है कोई ऊपर है, ऐसा कोई इंद्र होता नहीं है। वो राजा था। सूर्य गुरु घर में चंद्र में हरि, और देवतन के गुरु बृहस्पति थे। उनके घर में जाकर के चंद्रमा ने हरण किया, यहां तक का उसको गर्भवती कर दिया, उससे बच्चा भी पैदा कर दिया, बुद्ध नाम का। ये कैसी कैसी बात, कैसे कैसे लोग थे जो अपने को जान नहीं पाए, अपने चरित्र की रक्षा नहीं कर पाए, चरित्र ही नहीं बने रहे। कहीं कबीर हरि के गुण गाया, और कुंती कर्ण कुआरी जाया। हरि के गुण गाती रही, और कुंती ने कर्ण को कुआरे पर पैदा कर दिया। देख लो इनके चरित्र।
खास हरि तो चेतन जीव है जो कभी सूखे नहीं, कभी मरे नहीं, जो कभी भी कुम्हलाता नहीं, अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप, किसी का अंश भी नहीं, वह चेतन जीव है। सज्जनों, जब तक अपने आप को नहीं जानोगे, भ्रम को अपने अंदर से नहीं निकालोगे, तब तक मन के विकार दूर नहीं हो सकते। यदि मन के विकार दूर करने हैं, पवित्र अपना भाव रखना है, तो कभी किसी का अपमान मत करो, संत गुरुजनों का अपमान मत करो। रूखा सूखा जैसा आप खाओ तैसा उनको खिला दो। आपके पास चटनी रोटी है, आप खाते हैं, उनको भी खिला दो। आपके पास में घी दूध है तो उनको भी खाओ, आप भी खाओ। आपके पास में जैसा है तैसे से गुजर बसर कर लो, उनको भी दे दो। यदि आपके पास में नहीं है तो हाथ जोड़ लो। हाथ जोड़ने में कोई, पैर छू लो, हाथ जोड़ो, गुरु जी हमारे पास में अभी कमी है, हमारे लिए भोजन नहीं है, हम आपको कहां से दे सकते हैं। यदि आपके पास 4 रोटी है, कोई भूखा आ गया है तो एक उसको भी दे दो, उसकी भूख सद जाएगी। किसी को दुखी मत करो। आपके पास आधा लोटा जल है तो आधे में से आधा उनको भी दे दो। यदि नहीं है, आप भी प्यास हैं तो कहां से दोगे, तो कह दो हमारे पास में नीर नहीं है। लेकिन चोर लफंगों के चक्कर में कभी आना नहीं। यदि कोई प्यासा नहीं है और आपको प्यासा देखना चाहता है तो आपके पानी को फैला जाएगा और ऐसे हाथ करके पानी पिएगा कि नीचे जगह कर देगा, सारा पानी नीचे निकल जाएगा, क्योंकि उसको पानी पीना ही नहीं है। उसे तो आपको दुखी करना है। ऐसे भी लोग हैं संसार में। तो देव चरित्र सुनो हो भाई, जो ब्रह्मा सो देव नसाई। देवतन के चरित्र यदि सबके सुनोगे तो इतनी घृणा हो जाएगी कि इनका नाम लेना भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये सब के सब चरित्रहीन देवता बने, अपने आप को जाने नहीं, धोखे में जीवन चला गया, पूरा जीवन धोखे में गया, अपने आप को जान नहीं पाए। तो देव चरित्र सुनो हो भाई, जो ब्रह्मा सो देव नसाई। दूजे कहूं मंदोर तारा, और जय घर जेठ सदा लगवारा। ज्येष्ठा जेठों से जेठी भाभी उनके साथ में लगे और बड़े कहलाए, राम भक्त कहलाए, राम ही राम रटते थे, उनके साथ में रहते थे। ऐसा लोकरीत में, ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है। सुरपत जाए अहिल्याक्षरी, कहाँ इतना बड़ा राजा और कहाँ अहिल्या, सुरगुरु धरणीचंद्र में हरि। और चंद्रमा पढ़ता भी था, खाता पीता भी था, हराम खूब, नमक हराम, अपनी ही गुरुमाता से बिगड़ बैठा। अब वो भी ऐसी थी तो उसके पीछे लग गई और वो ले भी गया, चली भी गई। कहीं कबीर हरि के गुण गाया, कुंती करूं पार जाए। अब बताइए, हरि परमात्मा जो माना था जीव से भिन्न, उसके गुण गा कर कौन पार हुआ? किसकी बुद्धि ठीक हुई? कौन पवित्र रहा? कौन चरित्रमान था? ये सब के सब ऐसे ही थे, बड़े बिगड़े हुए लोग थे। आज अपने अपने जीवन को सुधारो और जो भी ऐसा करे उससे दूर रहो, उससे बचो। ऐसों से मित्रता करने में, ऐसों का संग साथ करने में कोई लाभ नहीं है। यदि मित्र है, दगेबाज है, साथ छोड़ दो। साधु है, दगेबाज है, चरित्रहीन है, ठीक नहीं है। अपने सिद्धांत कोई दबाता है, सिद्धांत से अलग रहता है। ब्रह्म सिद्धांत में, आत्म सिद्धांत में अपने सिद्धांत को मिलाना चाहता है, ऐसों का साथ छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द्रोण दुराचार्यों का
अकेले में जीवन और बढ़िया कटेगा, द्वंद रहित जीवन रहेगा। सुख दुख तो प्रारब्ध के ऊपर है, जैसा प्रारब्ध होगा तैसा सुख दुख आएगा। और अभी हमारे जैसे कर्म होंगे तैसे खाने को जाएंगे, इसमें दूसरे का कोई लेना देना नहीं है ना। प्रारब्ध का भोग भोग में कौन मिटैया है, कर्मगत डरे नहीं ज्ञानी, चेतन पुरुष अखंड जीव को बिरले नहीं जानी। प्रारब्ध के भोग को कौन टाल सकता है। प्रारब्ध का भोग सबको भोगना पड़ता है। ऐसा कौन है उसे प्रारब्ध का भोग नहीं भोगना पड़ा हो। जिसको प्रारब्ध के विषय में ज्ञान ही न हो उससे तो कुछ भी नहीं कह सकते। जो निर्णय से न ठहरे उसको लोग मानते हैं, और जो निर्णय से ठहरे उसको नहीं मानते। यही तो भारी भूल है। जो करोड़ों रुपया को इकट्ठा कर ले, झूठ बोल बोल करके भक्तों से ले ले, 2-4 साल से चंदा करता रहे, मेरे को सत्संग कराना है, और 2-4 महात्माओं को बुला करके 10-20 भक्तों को बुला कर खिलाए दे और सारे पैसे को खा जाए, ऐसा दान नहीं माना जाता, वो भक्त नहीं माना जाता। वो तो बदमाश है, वो चोर है, धगेबाज है, भक्त के नाम पर एक कलंक है। इसी प्रकार से साधु होकर के और घर घर डोलता रहे, कमाता रहे, अपने घर परिवार में भरता रहे, अपनी बेटी बेटन को ले जाके देता रहे, अपनी औरत का पालन पोषण करता रहे, ऐसा साधु नहीं माना जाता। वो साधु नहीं है, वो ढोंगी बाबा है। ऐसों से सदा दूर रहना चाहिए। अब कोई इसको निंदा समझिए, निंदा नहीं है, ये सावधान करना है, सजग करना है। सजग सावधान करना बहुत जरूरी होता है। यदि कोई सजग सावधान नहीं हुआ और इसको ऐसा ज्ञान नहीं हुआ और वो समझता रहे कि हम घर में भी रहें, बच्चों को पालते रहें और भीषम बने रहे, साधु के साधु बने रहे, भक्त के भक्त बने रहे, ऐसा नहीं हो पाएगा। एक तरफ होना पड़ेगा, या तो संसार में रहे या फिर साधु हो, तभी काम चलेगा ना परे। और नकली पने से काम चलेगा नहीं, नकली तो एक दिन पकड़ा जाएगा। यदि कोई नकली वर्दी बनवा ले पुलिस की, पैर के ढोले, कुछ दिन तो लोग उसको पुलिस वाला ही समझेंगे, भूल में रहेंगे, और जब पकड़ा जाएगा आजीवन उसकी जेल हो जाएगी, फांसी भी हो सकती है। क्यों? कि वो नकली है। नकली वस्तु कब तक बेचोगे? एक दिन छापा पड़ जाएगा, बच नहीं सकते हो। इसलिए नकली मत बनो, करना है तो असली बनो, क्योंकि ये जीव तो असली है ही, और ये शरीर है चाहे तत्वों से बना, ये भी असली है, क्योंकि तत्व भी जड़ हैं लेकिन अनादि हैं, वस्तु हैं, और जीव भी अनादि है लेकिन ज्ञान स्वरूप है। लेकिन बनावटीपन में लोग फंस करके दूसरों को धोखा देते हैं, गाड़ियां खरीद लेते हैं साधु होकर के, अपने बच्चों को देखते हैं घर में टीवी सोफा सेट सब तैयार कर लेते हैं, 3-3 मंजिलों की कोठी बनवा लेते हैं, भक्तों को ठग ठग करके, चंदा कर करके, देश विदेश घूम घूम करके, वहां कहते हैं हमको भंडारा करना है, हमारा बहुत बड़ा मंदिर है, अब तो 5,000 रुपए नहीं गुरुजी, 5,000 तो नहीं है तो 4 दे दो, 4 नहीं तो कुछ नहीं तो 11 रुपया तो दे दो। बिना लिए हटते नहीं, धोखा बहुत देते हैं। ऐसे से सावधान रहना चाहिए। हाँ, वास्तव में साधु संत हैं, वो अपने ही अंग को लगाते हैं, साधु संतों की सेवा करते हैं या आश्रम पे भंडारा कर देते हैं, ऐसों को देने में कोई दोष नहीं है। लेकिन जो अपने घर परिवार को पाल रहे हैं, अपने बीवी बच्चों को पाल रहे हैं, ऐसों से सावधान रहना, कभी भी ऐसे उसके चक्कर में आना नहीं, क्योंकि जो चरित्र से गिर गया वो उठ नहीं सकता, और जो उठ गया वो गिर नहीं सकता। जिसको सोने के विषय में ज्ञान हो गया तो वो चांदी को नहीं खरीदेगा, सोने को धोखे लोहे को नहीं खरीदेगा, उसे पता चल जाएगा। और इसने कभी सोना चांदी देखा ही नहीं हो तो धोखे में सोने के धोखे चांदी खरीद लाएगा।
इसी प्रकार से जिसने कभी बाजरा ना देखा हो तो बाजरा के धोखे जोनरी को खरीद लाएगा, बड़ा धोखा हो जाएगा। जिसने कभी त्योरा नहीं देखा हो तो मटर खरीद लाएगा, उसे पता ही नहीं चलेगा। और जिसको पूरी जानकारी है वो उसी चीज को लाएगा, उससे गलती नहीं हो सकती है। इसी प्रकार से जड़ चेतन का जिसको ज्ञान हो गया, बंध मोक्ष का जिसको ज्ञान हो गया, पारक सिद्धांत का पूरा ज्ञान हो गया, कर्म फल भोगने ज्ञान इसको हो गया, वो कभी भी चोरी विचार में फंस नहीं सकता है। इसी प्रकार से यदि फंसा हुआ है तो उसका रट्टू ज्ञान है, या बीच में फंस गया है, या बुढ़ापे में फंसा है, या फंसे फंसे ही सबको धोखा दे रहा है, तो उसका रट्टू ज्ञान है, वो सत्य न्याय का ज्ञान नहीं है। सदगुरुदेव ने पहले ही कह दिया है, ये रमे नंबर 81 है। जिनको आप देव कहते हैं उनके चरित्र को पहले पढ़ लो, उनकी गाथाएं लिखी हुई है। या तो वास्तव में वो वैसे थे और नहीं थे तो लिखने वालों को दोष लगेगा, लेकिन आप लोग सावधान हो जाओ। जो ब्रह्मा सुदेव नसाई, दूजे कहूं मंदोदर तारा, जे का जेठ सदा लगवारा, सुरपत जय अहल्या छरी, सुरगुरु घर चंद्र में हरि, कहीं कबीर हरि के गुण गाया, कुंती कर्ण कुआरी जय। कुआरेपन में हरि के गुण गाकर के सूर्य को बुला करके उसने कुआरेपन में पुत्र पैदा कर लिया, उसको बड़ा चरित्रमान कहते हैं, पंचकन्या में उनका नाम आता है। लेकिन ये सारी भूल है, ये सब धोखा है। इस भूल को, धोखे को अपने अंदर से निकाल दो, पार की संतों की शरण में लगो और नकली भक्त मत बनो, नकली साधु मत बनो। नकली सेवक बनना है तो असली बनो, इससे आपका चरित्र उज्जवल हो, है ना। और असली साधु बनोगे तो आपका भी जीवन सफल होगा, कल्याण होगा, और आपके सामने में आने वालों का भी होगा। इसलिए पवित्र बनो और 10 दोषों पर विजय प्राप्त करो, है ना। अष्टमहासनों धारण करो, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।